ये दृश्य शुरू होता है जब लड़की ने जैसे ही यीचुआन को देखा, उसकी आंखों में उम्मीद की चमक दौड़ गई। उसका मुंह कसकर बांधा गया था, लेकिन फिर भी वो हल्की सी घुटी हुई आवाज़ों में मदद के लिए पुकारने की कोशिश कर रही थी। यीचुआन की नज़रों में इस दुनिया के सभी जीव सिर्फ सूअर जैसे दिखते थे। उसके सामने कांपती हुई और डर से भरी लड़की को देखकर भी उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं झलकी। लड़की की मुंह बंद और घुटी हुई आवाजें यीचुआन को किसी वध किए जा रहे सूअर की चीखों जैसी लगीं। उसने बिना किसी भाव के अपना कसाई चाकू धीरे धीरे उठाया। ये देखकर लड़की भय से कांप उठी, उसकी आंखों से आंसू फूट पड़े और उसने पागलों की तरह चीखते हुए दया की भीख मांगी। लेकिन असल में यीचुआन उसे मारने नहीं जा रहा था। वो तो बस उसके पास खड़े दो छोटे गॉब्लिन्स को मार रहा था। लड़की भले ही उसकी नज़रों में एक सूअर जैसी दिखती थी, पर उसके कपड़े साफ सुथरे थे, जिससे साबित होता था कि गॉब्लिन्स ने उसके साथ कुछ नहीं किया था। और ये चुआन कोई निर्दोषों को मारने वाला नहीं था। जब लड़की को एहसास हुआ कि ये चुआन दरअसल उसकी रस्सियां काटकर उसे आज़ाद करने वाला है, तो वो हैरान रह गई। कुछ पल पहले तक उसे लगा था कि वो मरने वाली है। आखिर ज्यादातर साहसी योद्धा मानते थे कि गॉब्लिन्स द्वारा अपवित्र की गई स्त्रियों को जीवित नहीं रहना चाहिए। ये चुआन ने शांत स्वर में कहा कि चिंता मत करो, यहाँ के सभी गॉब्लिन्स मारे जा चुके हैं। धीरे धीरे लड़की का भय कम हुआ। जैसे ही उसे समझ आया कि वो सुरक्षित है, वो भागकर यीचुआन के गले लग गई और रोते हुए बोली, धन्यवाद, धन्यवाद आपका। मैं लगभग उन गॉब्लिन्स के हाथों बर्बाद हो जाती। क्या आपने उन्हें सबको मार दिया? आप कितने ताकतवर हैं? क्या आप किसी प्रोफेशनल फाइटर हैं? वो लगातार पूछती रही, लेकिन यीचुआन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो मुड़ा और गुफा से बाहर निकलने लगा। लड़की ने जल्दी से अपना नाम बताया। मेरा नाम शा नान नान है। आपका क्या नाम है? तब जाकर यीचुआन ने अनिच्छा से अपना नाम बताया। गुफा के बाहर उसने उसे शहर वापस जाने का रास्ता बताया और खुद फिर से सुअरों यानी राक्षसों का शिकार करने निकल पड़ा। राक्षसों को मारकर मिलने वाली शक्ति उसे बेहद उत्साहित कर रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि शा नानान धीरे धीरे उसका पीछा कर रही है। जब उसने अचानक उसे पकड़ लिया तो लड़की डर के मारे चिल्ला उठी। ये चुआन ने ठंडे स्वर में पूछा, तुम वापस शहर क्यों नहीं जा रही? क्या तुम गॉब्लिन्स की जासूस हो? कहते हुए उसने कसाई चाकू निकाल लिया, जिसकी धार सूरज की रोशनी में चमक रही थी। शाह आनंद का चेहरा सफेद पड़ गया। रुको, मत मारो मुझे, मैं अकेले वापस जाने से डरती हूं। वो अब भी उस डरावने अनुभव से उभर नहीं पाई थी। उसने बताया कि वो अपनी मां के जन्मदिन पर ब्लड फ्लावर तोहफे में देना चाहती थी, इसलिए अकेले ही जंगल में चली आई थी, लेकिन गॉब्लिन्स ने उसे पकड़ लिया। ये चुआन ने देखा कि उसका चाकू टूट चुका है। शाह नाना ने एक सौदा पेश किया। अगर आप मेरी मदद करके ब्लड फ्लावर ढूंढ देंगे तो मैं शहर लौटकर आपको सबसे अच्छे वेपन्समिथ से नया चाकू बनवाने में मदद करूंगी। ये चुआन ने संदेह भरे स्वर में कहा, क्या तुम्हें पता है शहर के सबसे बेहतरीन हथियारकार को काम देने में कितना खर्च होता है? क्या तुम्हारे पास इतना पैसा है? फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम शहर लौट जाओ, मेरा पीछा मत करो। लड़की हैरान रह गई। ये आदमी कुछ अजीब है। मैं इतनी खूबसूरत हूं, फिर भी इस पर कोई असर नहीं। फिर भी वो उसके पीछे चली और बोली, क्या तुम जानते नहीं, मैं शाह बेहाई को बेटी हूं। ये चुआन का दिल जोर से धड़क उठा। तान सिटी में शाह परिवार एक बहुत बड़ी शक्ति था। शाह बेहाई हाल ही में ग्रैंड मास्टर लेवल 9 तक पहुंच गया था, संत स्तर से बस एक कदम दूर। ये सुनकर ये चुआन का संदेह मिट गया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। उसे पहले चिंता थी कि नया कसाई चाकू कहां से बनेगा, लेकिन अब शाह परिवार उसके लिए सही अवसर था। शाह नानान ने एक छोटा सा तावीज निकाला, जिस पर शाह का चिन्ह खुदा हुआ था। उसने कहा, जब मैं घर से निकली थी, पिता ने मुझे ये तावीज सुरक्षा के लिए दिया था। कोई भी सुपर पावर्ड एक्सपर्ट मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बस वो गॉब्लिन्स बहुत चालाक थे, तभी मुझ पर हमला हो गया। ये चुआन ने उस तावीज को ध्यान से देखा। ये वाकई असली शाह परिवार की निशानी थी। उसने चाकू मयान में रख दिया और बोला, मिस शाह, अब आपकी चिंता मेरी चिंता है। मैं आपकी मदद करूंगा ब्लड फ्लावर खोजने में, और बदले में आप मुझे नया चाकू दिलवा देंगी। डील। शाह नानन ने तुरंत हामी भर दी। दोनों मुस्कुराए। दोनों को लगा कि सौदे में उन्होंने जीत हासिल की है। फिर शाह नानन ने एक नक्शा निकाला और बोली, मैंने ये नक्शा खरीदा है। इसमें उस जगह का निशान है जहां ब्लड मून जायंट सर्पेंट दिखाई दिया था। वहां पास ही ब्लड मून फ्लावर उगते हैं। ये चुआन ने पूछा, वो ब्लड मून जायंट सर्पेंट, क्या वो बहुत बड़ा सांप है? लड़की ने सिर हिलाया। हाँ, सर्वाइवल हैंडबुक के अनुसार उसकी ताकत लेवल 9 अप्रेंटिस के बराबर है। मैं तो अकेले उसका सामना नहीं कर सकती। ये चुआन के चेहरे पर उत्साह था।
बहुत बढ़िया। लड़की को समझ नहीं आया कि वो डर रहा है या खुश, लेकिन जब उसने गॉब्लिन्स को इतनी आसानी से मार गिराया था तो उसे लगा कि वो जरूर किसी डिवाइन रैंक फाइटर का होगा। चलो, ये चुआन ने कहा। वे दोनों नक्शे के रास्ते आगे बढ़े और थोड़ी ही देर में एक विशाल काय गैंडे जैसे बढ़ते से सामना हुआ। उसका पूरा शरीर मोटी चांदी जैसी बख्तर से ढका हुआ था जो सूरज में चमक रहा था। शानानंद ने डरते हुए कहा, चुप रहो, इसे बिल्कुल परेशान मत करना। अगर ये भड़क गया तो इसकी ताकत लेवल 7 अप्रेंटिस जितनी है। लेकिन इससे पहले कि वो बात पूरी करती, ये चुआन उठ खड़ा हुआ। कसाई चाकू हाथ में लेकर बोला, अगर ये आज घास खा सकता है तो कल इंसान भी खा सकता है। इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शानानंद का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या ये आदमी पागल है? लेकिन तब तक यीचुआन राक्षस की ओर दौड़ पड़ा। गैंडे ने उसे देखा, पर वो कुछ समझ पाता उससे पहले यीचुआन उसके सामने पहुंच गया था। एक ही वार, लाल चमक के साथ गैंडे का गला चिर गया। कुछ ही पलों में वो जमीन पर गिर पड़ा, बिना आवाज निकाले मर गया। शानानान स्तब्ध रह गई। इतनी मजबूत बख्तर, इतनी मोटी चमड़ी, और फिर भी वो राक्षस यीचुआन के सामने एक वार भी नहीं झेल सका।